नमस्कार, स्वदेश खबर के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज की शुरुआत अच्छी खबर के साथ करते हैं। बाजार में 2 दिनों से तेजी का रुख कायम है। लगातार 10 दिनों की गिरावट के बाद ये तेजी कितनी टिकाऊ है? क्या एफआईआईज की खरीदारी लौटेगी? क्या बाजार में बॉटम बन चुका है? आखिर किन वजहों से ये तेजी लौटी है और ये तेजी कितनी ज्यादा स्थिर रह सकती है, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। मार्केट्स में पिछले 2 दिनों से आप देख पा रहे हैं तो हल्की तेजी आपको देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह ऐसा कुछ नहीं है कि मैक्रोस में कोई चेंजेस हो गया। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख जैसा था वैसा ही है। ना ही कोई ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छे संकेत आए हैं, ना ही अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा बयान आया है, और ना ही किसी तरह का कोई और मेजर चेंजेस हुए हैं। एफआईज वगैरह भी लौट के नहीं आए हैं। अभी भी कंपनीज की ग्रोथ को लेकर, कंजम्पशन को लेकर डाउट है। फिर क्या हो गया मार्केट के अंदर के पिछले 2-3 दिन से बाजार अपना बॉटम या ये कहें कि फाइटिंग स्पिरिट्स में आ चुका है। असल में अगर आप उसके पीछे की रीजन देखेंगे, पहला तो टेक्निकल है। आप 10 दिन लगातार टूटे, ये कई साल का रिकॉर्ड बना है। और आप देखेंगे तो 30 साल का रिकॉर्ड इस चीज़ का बना है कि आप 5 महीने से लगातार गिर रहे हैं। तो 30 साल का रिकॉर्ड बनने के बाद 10 दिन नॉन स्टॉप टूटने के रिकॉर्ड बनने के बाद एक टेक्निकल पुल बैक स्वाभाविक है, आना ही था मार्केट्स में। वो एक टेक्निकल छोटा सा पुल बैक है जो मार्केट में 100, 200, 200, 250 पॉइंट करके जोड़ के आपको यहाँ तक लेके आ रहा है। दूसरा, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड थे, जहाँ पर करीब 200 दिनों की एवरेज की मैं अगर एक लाइन खींच दूँ तो करीब 100 में से 70% शेयर्स उस 200 दिनों के एवरेज के, यानी कि इन्वेस्टर्स के एवरेज के भी नीचे चले गए थे। तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड से भी थोड़ा बहुत एक पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कैलेंडर ईयर चेंज होने जा रहा है। ये मार्च इस बार का आखिरी कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, और उसके बाद से अप्रैल नया सेशन शुरू होगा। उम्मीद करते हैं नए सेशन में नई वैल्यूएशन से कुछ सौदे बनेंगे, इसलिए ज़्यादातर सौदों की शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि थोड़े थोड़े शॉर्ट्स कवर होना शुरू हो रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात भारत के लिए क्रूड है। अब क्रूड देखिए $70 के आसपास आके रुक रहा है। इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा सकती हैं, इसलिए इस क्रूड की इंपॉर्टेंस $70 अगर टिकी रहती है, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं टिकी रहेगी, ये भी भारतीय बाजार को थोड़ा सा कुशन दे रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है। टैरिफ अब पीक कर चुका है। बार बार टैरिफ की बात सुनते सुनते कान पक गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अब कांग्रेस में भी बोल दिया कि वो भारत के खिलाफ रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा। और जिस दिन उन्होंने कांग्रेस में बोला उस दिन से, यानी कि कल से ही बाजार के अंदर पुल बैक शुरू हो गया। कहने का मेरे मतलब है कि जितना डर, भय, चिंता, शोक, आशंकाएं थी, वो सारी की सारी धीरे धीरे करके मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। एक और चीज, अभी भी ये चीज क्लोज होना बाकी रह गई है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध का क्या होगा। हमारी अपनी इंटेलिजेंस, हमारा अपना सेंस, हमारा अपना मार्केट का सर्वे ये कहता है कि शायद बात बन जाएगी। थोड़ा नेगोशिएशन टफ होगा, बट बात बन सकती है। तो एक गुड न्यूज़ के लिए आप और भी तैयार रह सकते हैं। एक और चीज़ जो सरकार की तरफ से हो रही है, बट वो इनडायरेक्टली हो रही है, वो है आरबीआई लिक्विडिटी पंच। आरबीआई लगातार 1 महीने में दूसरी बार लिक्विडिटी पंच कर रहा है, यानी कि इन्फ्यूज कर रहा है। तो ये भी एक कारण है जो कि बाजार को यहाँ पे आके थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट्स दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी। शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका इस अहम विश्लेषण के लिए।